ग म म म ग म म ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वे लोग जो अयोग्य होते हैं, नाकाबिल, वे लोग काबिल व्यक्तियों से, प्रतिभाशाली व्यक्तियों से बहुत ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं। अब ऐसे नाकाबिल लोगों की एक खासियत होती है। वो खासियत क्या है कि वो काबिल लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं, निरंतर सरल और प्रतिभाशाली लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। उसका एक कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि वो देखते हैं उनको परमात्मा ने कोई गुण तो दिया नहीं, कोई प्रतिभा नहीं दी, कोई कला नहीं दी। अब जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनका गुणगान हो रहा है या हो ना जाए, उनकी प्रसिद्धि ना हो जाए, तो इसलिए उनको नीचे गिराने के लिए वो उनके गुणों को अवगुण बताकर उनकी निरंतर निंदा करते रहते हैं, भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराइयां करते हैं और एक ऐसा परिवेश निर्मित करते हैं, एक ऐसी पब्लिसिटी करते हैं उनके अगेंस्ट कि सबको ये लगने लगता है कि ये जो आदमी अच्छा है ये वास्तव में अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग इसको गलत कह रहे हैं। तो जो भीड़ है नाकाबिल लोगों की वो बहुत ज़्यादा है, और जो काबिल है वो अपने लिए कुछ कहता नहीं, वो चुप रहता है, और थोड़ा बहुत कह भी दे तो उसकी कोई सुनता नहीं है। तो बिल्कुल यही स्थिति तुलसीदास जी की उस समय थी। वे रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और उस समय का जो रूढ़िवादी वर्ग था, पंडित वर्ग, वो बहुत इनके विरोध में था, खिलाफ था, अगेंस्ट था बिल्कुल। वो नहीं चाहता था कि तुलसीदास जी इस काम को करें, और वो रचना के साथ साथ तुलसीदास जी की भी निंदा करता था, और वो कहता था कि तुलसीदास ये एक पाखंडी आदमी है, धोखेबाज है, जो राम का नाम लेके तो चल रहा है लेकिन लोगों को ठग रहा है। इस तरह की बातें तुलसीदास जी के विषय में प्रचारित की जाती थी। अब उन्हीं बातों का, उन्हीं के शब्दों में तुलसीदास जी व्यंग्यात्मक उत्तर दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी विनम्रता भी यहाँ दिखाई दे रही है। वे लोग सीधे सीधे तुलसीदास जी को गालियां दे रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बड़े परोक्ष रूप से अपनी बात कही। उन्हीं की बात उन्हीं को लौटाते हुए वे कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस भेष विराला। जे जन्मे कलिकाल कराला, ऐसे लोग जो इस भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, जिनका जन्म इस भयंकर कलयुग में हुआ है, और ऊपर से क्या है, करतब बायस, कौवे जैसे कर्म है, वेश मराला, और हंस जैसा जिनका वेश है। कहते ऐसे बहुत लोग हैं, बिल्कुल कोई जैसी उनकी करतूतें हैं सारी, दूसरे का मांस नोच नोच कर खाना, दूसरे की माल को हड़प लेना, ऐसे लोग हैं। और उन्होंने वेश किसका धारण किया हुआ है, हंस जैसा। देखते हैं ना बहुत सारे दुकानदार माथे पे तिलक लगाकर बैठेंगे, हाथ में माला होगी, लेकिन उसके बाद भी दुकान पर बैठे बेईमानी कर रहे होंगे खूब। और इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक तो जन्म कलयुग में ले लिया, पहली बात, चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो उसके ऊपर क्या है, उस कलयुग के ऊपर जो कर्म है वो भी कोई जैसे हैं, कुकर्म है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और कहते ऐसे लोग बहुत हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़ी, चलत कुपंथ, बुरे मार्ग पर चल रहे, धूर्तता के, षड्यंत्र के, चालबाजियों के, धोखाधड़ी के, क्रूरता के, अमानवता के इस मार्ग पर चल रहे हैं, कुपंथ पर।
और वेद मग छाड़ी, वेद का जो मार्ग है, वेदों का मार्ग है, वो छोड़ दिया है। अब कुछ लोग इस तरह से जिज्ञासा करते जी हमारे धर्म में तो हम तो वेदों को नहीं मानते, हमारा धर्म तो अपनी अपनी किताब को मानता है, हमारा तो अपने भगवान है, और ये तो कह रहे हैं वेद मग छाड़ी। तो वेद मग का मतलब क्या? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो शब्दों का कभी कभी आप बिल्कुल सीधा अर्थ ग्रहण मत किया करें, वहीं भूल चूक हो जाती है। सारी भूल चूक ही इसलिए। सभी धर्म कहते हैं कि परमात्मा एक है, सभी धर्म, और देखो कितनी भयंकर भूल चूक हो रही है। हर धर्म कह रहा है कि भगवान एक है, और उसके बाद भी वो एक दूसरे के भगवान पर आस्था नहीं रखता। तो जब एक है तो आस्था क्यों नहीं रखते? सवाल ये है ना भाई। एक व्यक्ति है घर में, मान लीजिए आपका पिता है, आप कहोगे कि मेरा पिता एक ही है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारा पिता दूसरे का मित्र भी तो हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है, किसी का ताऊ भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है। उस एक आपके पिता को लोग अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। तो कोई कहे कि मैं तो आपके भाई को नहीं मानता, मैं तो केवल अपने पिता को मानता हूं, लेकिन जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं आपके भाई को नहीं मानता, वो भी तो आपका रिश्ते में चाचा लगा। तो ये थोड़े गहरे सूक्ष्म अर्थ धर्म के समझने चाहिए। तो जब वो कह रहे हैं कि वेद मग छाड़ी, ज्ञान का मार्ग जिन्होंने छोड़ दिया है, सत्य का मार्ग जिन्होंने छोड़ दिया है और बुरे रास्तों पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों की बहुत भीड़ है। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, और क्या है? वो छल कपट की प्रतिमूर्तियां हैं साक्षात। हम कई बार किसी को देख के क्या कहते हैं कि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आप साक्षात देवता हों, धर्म की मूर्ति हों, न्याय की मूर्ति हों, सत्य की मूर्ति हो। तो जब इन सब की मूर्तियां होती हैं तो छल कपट की भी तो मूर्ति होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छल कपट की साक्षात मूर्तियां हैं। और क्या है? कलिमल भांडे, और जिनके जो पाप के साक्षात घड़े हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पाप के घड़े भरे हुए और उनके अंदर कुछ नहीं सिवाय पाप के। वो दिन भर दिन रात अहिर्निश केवल पाप ही पाप इकट्ठा करते हैं और पाप के घड़े बन गए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे बहुत लोग हैं इस धरती पर। अब ये सब बातें वे तथाकथित पंडित तुलसीदास जी के लिए कहते थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि धरती पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुलसीदास जी ने गिनाए। अब आगे क्या कहते हैं? वंचक भगत कहाई राम के। वंचक, धोखेबाज है, भक्त बने हुए हैं राम के, कहते हैं हम राम के भक्त हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी के, एक नंबर के धोखेबाज हैं, धोखा देने में माहिर। ऐसे लोगों की बहुत भीड़ है। कहलाते हैं कि हम राम के भक्त हैं, लेकिन जब धोखा देने की बारी आती है, छल कपट करने की, तो सबसे आगे। ये भी लोग तुलसीदास जी को उस समय कहते थे कि तुम कहते तो राम के भक्त हो लेकिन तुम धोखेबाज हो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में। और क्या है? किंकर कंचन कोह काम के, और किसके गुलाम हैं? कंचन, सोने के, पैसे के, कोह क्रोध, काम, विषय वासनाओं, काम क्रोध धन, इन सब के विषय वासनाओं के गुलाम बने हुए हैं, दास बने हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक बहुत बड़ा वर्ग है। ऐसे तुलसीदास जी बता रहे हैं उन लोगों को। और क्या कहते हैं? धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, और क्या है कि धर्म की जो झूठी ध्वजा है उसको लेकर आगे चलना उन लोगों का धंधा है। धोखेबाज हैं, राम का नाम लेते हैं, राम के भक्त कहलाते हैं, लेकिन धोखा देते हैं लोगों को और धर्म का ध्वज लेकर आगे चल रहे होते हैं, पर होते कपटी लोग हैं, झूठे धोखेबाज। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ऐसे इस तरह के जितने भी लोग हैं, तिन मह प्रथम रेख जगमोरी, ऐसे इन सारे लोगों की जो लिस्ट है, जो सूची है, कहते उसमें सबसे ऊपर आप मेरा नाम लिख लो। प्रथम रेख जगमोरी,
जग में जितने भी ऐसे प्रकार के लोग हैं जो मैंने अभी कहे हैं, उनमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिख लो कि तुलसीदास इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है, इस सूची में। उन लोगों को तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं कि ये जितनी भी बातें अभी तक कही, ये सारे लांछन वे लोग तुलसीदास जी पर लगाते थे, तो ये स्वीकार कर रहे हैं, कहते बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ऐसा ही हूं। और ऐसे लोगों की जो सूची, ऐसे वर्ग के लोगों की सूची, उसमें सबसे ऊपर तुलसीदास का नाम लिख लो, मैं हूं वैसा। आगे क्या कहते हैं सुनिए, जो अपने अवगुण सब कहूं, कहते हैं आपने तो मेरे कुछ भी अवगुण नहीं कहे। देखिए तुलसीदास जी का व्यंग्य कैसा है, भाव कैसा है। कहते हैं आपने जो मुझे गालियां दी हैं, जो अवगुण कहे हैं मेरे बारे में, कुछ भी नहीं बताया आपने तो मुझे, बहुत ही कम कहे हैं। वो तो मैं जानता हूं ना मुझ में कितने अवगुण हैं। तुलसीदास जी कई स्थानों पर कहते हैं, मोहसम कौन कुटिल खल कामी। तो उन लोगों को तुलसीदास जी कह रहे बहुत अवगुण है भाई, जो अपने अवगुण सब कहूं। अगर मैं सब अपने अवगुण यहां कहने पर आ गया तो जानते हैं क्या होगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, और मेरे अवगुणों से ये पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा। राम जी का तो नंबर ही नहीं आने वाला कि सोचूं मैं राम के यश का गुणगान कर लूंगा। भैया मेरे अवगुण ही समाप्त होने में नहीं आएंगे, पूरा का पूरा ग्रंथ का ग्रंथ चलता रहेगा, इतने अवगुण हैं मुझ में, तो मैं बता नहीं सकता आपको कितने अवगुण हैं। तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, ताते मैं अति अल्प बखाने, ताते मैं, इस कारण से मैं अति अल्प बखाने, बहुत कम शब्दों में बखान कर रहा हूं अपने अवगुणों का, बस कुछ पॉइंट्स में, कुछ बिंदुओं में मैं इसका वर्णन कर रहा हूं अपने बारे में। बस थोड़े थोड़े से सिनॉप्सिस में लिख रहा हूं, जो जो मेरे अवगुण हैं उसके बारे में टाइटल दे रहा हूं, शीर्षक लिख रहा हूं, थोरे महु जान ही सयाने। क्योंकि इनको, इन मेरे थोड़े थोड़े से इशारों को देखकर ही जो सयाने लोग हैं वो सब जान जाएंगे मेरे बारे में, ज्यादा नहीं बताना होता। हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं बाजार में, गेहूं लेने जाते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं, देखते हैं बोरी में से, सारा थोड़ी ना रहते हैं, उसी से पता लग जाता है कि ये चावल या दाल या जो भी चीज़ है वो किस ग्रेड का है, किस कैटेगरी का है, कितना बढ़िया है, इसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने ये थोड़े से अपने अवगुण ऊपर बताए हैं और कहा है कि इसकी लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम लिख लो। तो ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, समाप्ति नहीं होंगे। तो इसलिए जो सयाने लोग हैं वो इसी से जान जाएंगे। अब देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं, ये बड़ी गहरी बात है, उन सभी ने अपने अवगुणों की ही चर्चा की है। अगर हम कहें कि भक्तों के अंदर अवगुण ढूंढो तो हम नहीं ढूंढ सकते। हम तो पहले ही क्षमा मांग लेंगे कि तो क्यों हमसे भाई ऐसा पाप करवा रहे हो कि भक्तों के अवगुण ढूंढवा रहे हो। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा, मीरा भी कहती है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। शब्द की एक पंक्तियां हैं, जितना नीर समुद्र सागर भरया तेते अवगुण हमार। भक्त कह रहा है कि जितना जल सागर और नदियों में है, तेते अवगुण हमार, उतने हमारे अवगुण हैं। अब बताओ, कह लो कैसे कहोगे, कह ही नहीं सकते। तो ये इतनी लंबी परंपरा भक्त कहते हैं। और एक जगह तो कहा ही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या खोए, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो भक्त तो अपनी निंदा करते करते थकते ही नहीं। वो कहते इतनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, इतनी बुराइयां हैं, खुद ही वो अपनी इतनी निंदा कर रहे हैं, अंत नहीं है जिनका। तो कारण क्या है कि जब वो देखते हैं अपने सामने उच्च चरित्रों को, दिव्य चरित्रों को, हमने कभी देखा नहीं है, महसूस नहीं किया, देखने का प्रयास नहीं किया। अगर हम वास्तव में राम को देखना आरंभ करें, कृष्ण को देखना आरंभ करें, या जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष, उनको जब देखना शुरू करें, तो
तो पता लगेगा कि हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ पर हैं। अभी तो हम देख ही नहीं पाते उनको। जब उनके विराट रूप को देखेंगे तो हमें अपनी लघुता का, अपनी शुद्रता का, अपनी नीचता का तब बोध होगा। कहते हैं ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अभी तो ऊंट ने ही अपने आप को पहाड़ से ऊंचा समझा हुआ है। अभी वो समझ ही पैदा नहीं हुई जो देख सके कि हमसे भी महान आत्माएं कितनी हैं, उनको जब अनुभव कर सके। और भक्त की स्थिति यही होती है। भक्त तत्काल ये देख पाता है, समझ पाता है कि वो अपने प्रभु के समक्ष तो कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो अपनी भूलों को, अपने दोषों को बड़ा दीनहीन होकर स्वीकार करता है, मानता है। और यही अहंकार के विगलन की यात्रा है। अहंकार के गिरने की यात्रा यहीं से आरंभ होती है कि जब हम अपने दोषों को स्वीकार करना आरंभ करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं कि एक कमी है तो है, अब क्या करें, है राम दूर करें तो कर देंगे, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कमी है, उससे स्वीकार कर लेना। तो आगे क्या कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं। कहते हैं ना तो मैं कवि हूं और ना ही चतुर कहलवाने का मेरा कोई भाव है, ऐसी कोई आकांक्षा ही नहीं। ये जो मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि संसार मुझे कहे कि तुलसीदास जी तो महाकवि थे, क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, ऐसी मेरी कोई आकांक्षा ही नहीं है। और चतुर कहाऊं, लोग कहें भाई वाह क्या बात है, क्या लिखा तुलसीदास जी ने, और इस तरह से लोग कहकर मेरे चातुर्य की, मेरी विद्वता की प्रशंसा करें, ऐसा भी मुझ में भाव नहीं है। ये दोनों भाव ही नहीं है। इन भावों के रहते मैं ये रचना लिख ही नहीं रहा। भाव का बड़ा अंतर होता है। अभी इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको तानसेन, उनके गुरु और अकबर, इन तीनों का एक जो त्रिकोण बनाकर एक कथा सुनाई थी, आपको स्मरण होगी इससे पहले वाले भाग में। और अभी भी मैं एक बात इस वाली से जुड़ी बता दूं कि भाव की महत्ता क्या होती है, वो बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद एक बार भजन गा रहे थे, रामकृष्ण परमहंस भी वहीं बैठे थे, और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गायन के दीवाने थे। बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सुध बुध खो बैठते थे, और क्या होता था, लीन हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। इतना प्रिय था उनको विवेकानंद का गायन। तो किसी के घर पे सत्संग था, रामकृष्ण परमहंस बैठे, विवेकानंद ने जैसे ही गाना शुरू किया, परमहंस उठकर चले गए, दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ये तो, बल्कि उसको कहते थे कि नरेन और गा, नरेन और गा, उत्साहित करते थे, बताते थे कि नरेन ये वाला भजन गा, निबिड़ आंधारे मां चमके तोर अरूप राशि, नाम बताते थे शीर्षक से। और आज इनको क्या हुआ कि विवेकानंद गा रहे हैं और ये उठकर चले गए। भजन पूरा हुआ, लोग विदा हुए, बाकी गुरु भाई भी और विवेकानंद भी सब पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास और पूछा कि ठाकुर आप उठ के क्यों आ गए। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं नरेंद्र से, विवेकानंद से, विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ दत्त। कहते हैं ये नरेंद्र का गीत आज बहुत कुरूप था, मुझसे सुना ही नहीं गया। तो गुरु भाइयों ने पूछा कि गीत तो वही था जो ये हमेशा गाता है, वही कंठ था, सब कुछ वही था, आप ये क्या कह रहे हैं कि ये कुरूप था। तो बोले कि नहीं, आज नरेंद्र मां के लिए नहीं गा रहा था, मां काली के लिए नहीं गा रहा था, ईश्वर के लिए नहीं गा रहा था, आज इसके गाने में ईश्वरीय सुगंध नहीं थी, आज ये किसी और कारण से गा रहा था। और वो कारण ये खुद ही बताएगा। तो पूछा गया नरेंद्र से कि बताओ तुम
जो ठाकुर बात कह रहे हैं वो क्या है? तो विवेकानंद कहते हैं, हाँ ठाकुर सत्य कह रहे हैं। आज जो सत्संग के अंदर एक धनी आदमी आया हुआ था, मैं उसको प्रसन्न करने के लिए गा रहा था कि वह मेरा गायन सुनकर प्रसन्न हो और उसके बाद मुझे कहीं कोई मेरी सहायता कर दे, धन से मुझे नौकरी दे दे या कुछ कर दे, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी उस समय स्वामी विवेकानंद के। अब इस सूक्ष्म बात को रामकृष्ण परमहंस पकड़ गए, क्योंकि वो भाव को जानते थे। तो यहां वो वही बात कह रहे हैं कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाँ हो। मैं किसी और दूसरे कारणों से रामचरितमानस की रचना नहीं कर रहा। क्या है उसका कारण? मति अनुरूप राम गुण गावहूं। और मेरी जो मति है, जो बुद्धि छोटी मोटी मेरे पास है, जो उपलब्ध है, उसी के अनुरूप मैं तो केवल राम का गुणगान कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं कर रहा। कोई फेम के लिए, पैसे के लिए, इन सब के लिए रचना नहीं गा रहा। भगवान ने जो थोड़ी मोड़ी छोटी सी बुद्धि दी है मुझे, उसी बुद्धि का आश्रय लेकर सिर्फ मैं राम का गुणगान कर रहा हूं, बस इतना भर है मेरा प्रयास। कहें रघुपति के चरित्र अपारा, क्योंकि जो रघुपति का चरित्र है वो अपार है। मैं उसका पार पा ही नहीं सकता, उसकी थाह ले ही नहीं सकता। कहां मति मोर निरत संसारा, और मेरी जो मति है, कहां मेरी मति? छोटी सी साधारण मति निरत संसार के मल के अंदर संयुक्त है, जो सांसारी बुद्धि है, हर समय मन संसार में ही खींचा रहता है। ऐसी मेरी लघु बुद्धि, उससे मैं अपार राम के चरित्र को कैसे गा सकता? गा ही नहीं सकता। ये तो बस छोटा सा मैं एक तोतला सा प्रयास कर रहा हूं अपना, और इससे अधिक कुछ नहीं है। जे ही मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहूं तूल के ही लेखी माही। कहते हैं जैसे हवा है, तूफान है, कहते हैं तूफान जो है वो बड़े बड़े पर्वतों तक को उड़ा देता है। मेरु उड़ाई, पर्वतों तक को उड़ा देता है। इतना वेग होता है, इतनी शक्ति होती है। और कहते हैं कि मैं क्या हूं? कहूं तूल के ही लेख माई। मेरी औकात ही क्या है, मैं तो रूई हूं जरा सी। श्री राम रूपी जो इतना बड़ा वेग है, वो तो मुझे यूं ही उड़ा देगा, उनके यश का, उनकी कीर्ति का। मैं डटा रहूं वहां पर, डट के उनका वर्णन कर सकूं, उस वेग का, ईश्वर के, उस तेज का, उस प्रताप का, उस प्रकाश का। कहते मुझ में ऐसा सामर्थ्य ही कहां? मैं तो रूई के समान हूं, जिसको उनके जरा से ही वेग की आंधी उड़ा सकती है। इतना अपार है राम का चरित्र। समुझत अमित राम प्रभुताई, अमित जिसकी कोई सीमा नहीं है, प्रभुताई, राम की प्रभुता की, राम की महानता की, राम के बड़प्पन की, राम की दिव्यता की, कहते कोई सीमा ही नहीं है, अमित है, सीमा रहित। ये बात मैं समझ गया हूं, मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जो राम है वो किसी सीमा में बांधे नहीं जा सकते। उनकी जो बड़ाई है, उनकी जो प्रभुता है, उनकी जो दिव्यता है, वो मेरी लेखनी में समा नहीं सकती। वो बहुत उच्च है। और यही सोच सोच कर क्या होता है मुझे, करत कथा मन अति कदराई। और यही सोचकर, ये कथा कहने में, ये लिखने में मेरा मन बड़ा संकुचा जाता है, संकुचित हो जाता है, हेजिटेट करता हूं। मैं लिख तो रहा हूं मैं राम कथा, लेकिन मन संकोच से भर जाता है। क्या संकोच? कि जितना भी मैं राम के बारे में लिख दूंगा, जितना भी, वो सब राम से बहुत छोटा होगा, और है ही छोटा। ये बात जान लीजिए, रामकृष्ण परमहंस स्पष्ट कहते थे कि वेदों में जो कहा गया है ना, वेदों में जो कहा गया है वो ईश्वर के लिए कहने
पर यदि हम आते हैं तो हमारे नाखूनों का जो मैल है, नाखून में जो फंसा मैल है, उस मैल के बराबर इन वेद, उपनिषद, पुराणों और धर्म ग्रंथों की औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब उस विराट के, उस कुदरत के वर्णन करने के लिए बिल्कुल इतनी ही है जैसे कि हमारी उंगली के नाखून का एक छोटा सा मैल। बताइए, जब वेद, पुराणों और इतने संसार के धर्म ग्रंथों को यह कहा गया है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं हूं क्या? फिर कुछ भी नहीं हूं। भगवान बुद्ध तो स्पष्ट कहते हैं ईश्वर के विषय में, अव्याख्येय, अनएक्सप्लेनेबल। वो साफ कहते थे कोई मेरे पास आता है तो ईश्वर की बात ना करे, क्योंकि उसे कहा ही नहीं जा सकता, अकथनीय है वो, अपार है वो, पार की बात है, अव्याख्येय है। और जो कहा नहीं जा सकता उसको अगर हम कहने आएंगे तो जिन भी शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे वो बहुत छोटे होंगे ही होंगे, बहुत लघु होंगे ही होंगे। और यही सोचकर तुलसीदास जी कहते हैं मैं बड़ा संकोच से भर जाता हूं कि मैं लिख तो रहा हूं राम कथा, राम की प्रभुता का वर्णन तो कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। बुद्धि मेरी सांसारिक छोटी बुद्धि, शब्द मेरे पंगु, ग्राम में कैसे कर पाऊंगा? और यही सबसे बड़ी समस्या सभी भक्तों की रही है। लेकिन फिर भी गाते हैं भक्त, कहते हैं भक्त, ईश्वर का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, आनंद आता है। जितना भी वर्णन आज तक किया गया धरती पर, उसको भक्तों ने कहा है गुड़ गूंगे की गति। गुड़ गूंगे की गति क्या होती है? किसी ऐसे व्यक्ति को जो गूंगा हो, जिसे बोलना ही नहीं आता हो, उसे आप गुड़ खिला दो, मिठाई खिला दो बहुत अच्छी, और उसके बाद वो क्या करेगा? कैसे अभिव्यक्त करेगा? शब्द तो है नहीं उसके पास, बोल तो सकता नहीं, तो हूं ऐसे करके ही करेगा ना। और बोलने वाले भी ऐसे ही करते हैं। मजे की बात है, जब आप बहुत कोई अच्छी चीज खाते हैं तो क्या करते हैं? आप शब्द नहीं बोलते, केवल एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति से बताते हैं कि वो कितनी स्वादिष्ट चीज है, बोलती बंद हो जाती है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की महिमा का वर्णन करते समय तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं सब कुछ आ जाता हूं। प्रयास कीजिए कि महापुरुषों की जो दिव्यता है उसमें घुलने का, और यदि उसमें घुलने का थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा तब ही ये मन प्रकाशित होने लगेगा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बर पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय गतिक संताप। सति हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जल पय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करऊं सो बेगी उपाई, होई मरण जेहि बिन ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जाग,
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। पिता भवन उत्सव परम, ज्यों प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सब ही हटि हट की तब, बोली वचन सक्रोध। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विदंस विलोक भृगु, रक्षा कीनि मुनीश। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। जोगे जटिल सक अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असी रेख। कै मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जो अस हिसिसा कर ही नर, जर विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। अस कई नारद सुमिर हरि, गिर जई दीन असीस। होई ये कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। फिरे सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार बितई निर्मयऊ जेहि, सोई करई कल्याण। सुनई मात मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गोर सुब्रिप बर, अस उपदेशऊ मोहि। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दूसै कलेश सब, अब मिली हई त्रिपुरार। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने।
जाई विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे दे। पार्वती पै जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरहि पेरि पट एहु भवन, दूर करऊ संदेहु। सुनत वचन बिसेर से, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किस गे। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाई सन, तेहि तेहि सन काम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत घात। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र सन भूत सुत, एहि जीतई रण सोई। सुरन कीन निज विपत्ति सब, सुनि मम कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कयऊ असमार। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सकल कला करि कोटि विधि, हारऊ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपऊ हृदय निकेत। जोगी अटंकट भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानि रखि बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ। निज नैनई देखा चहई, नाथ तुमार विबाहु। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुमार पन, जारऊ काम महेश। जारऊ काम महेश। मंगल करणी कलिमल हरणि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की।
प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ज्यों सरित पावन पाथ की।